हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, और पीटी का रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूं, बस आप ही की तरह। और लेकिन इंतज़ार करने से पहले मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूं कि पीटी का रिजल्ट जिन साथियों का आने वाला है और संभावना है कि उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप तैयारी में लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। और एक बात और यही है कि आप ज़ोर-शोर से नहीं कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि जब भी आपको मेंस का रिजल्ट आएगा, 15 से 20 दिन का टाइम देगा आपको और झट से कर आपका एग्ज़ाम ले लेगा। तो इसलिए ज़रूरी है इस बात का कि आप हमेशा तैयार रहिए। तो देखिए, आपको पहले सिलेबस पर मैं जो आपको जो चैप्टर चल रहा है, उसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो देखिए, काल आपको पढ़ाया जा रहा है। काल के यहाँ पर जो भी आपको जो व्याकरण संबंधी जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, उसमें मैंने आपको काल से संबंधित वीडियो एक इससे पहले अपलोड किया हूँ, और दूसरा वीडियो आपको ये सीरीज जो है आज चलेगा। तो बिल्कुल आपको साथियों, मैं सिलेबस को ही जो टॉपिक दिया हुआ है उससे अलग बिल्कुल नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस में जो दे रखा है वही आपको पढ़ना भी है। और उससे अलग आपको मेंस में बिल्कुल क्वेश्चन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, इससे पहले मैंने आपका भूतकाल संबंधित वीडियो में बताया था, आप यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। हिंदी जो है ना, आपको बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, पहले भी आप जान चुके हैं या पढ़ते हैं, पढ़ते थे या पढ़े होंगे, तो जानकारी होगी। लेकिन आपको यह इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन कराना है। तो आइए रिवीजन क्लास में। देखिए, तो वर्तमान काल जो है, जिससे वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने का या करने का जब बोध होता है ना, तो उसको हम लोग वर्तमान काल में कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, यहाँ देखिए पढ़ता हो गया है, तो यहाँ क्या करिएगा, जैसे राम पढ़ता है, तो जो राम पढ़ता है, इससे कहने से यह निष्कर्ष निकलता है कि राम जो काम कर रहा है पढ़ने का, वो अभी चल ही रहा है। तो चल रहा है तो यह आपको वर्तमान में हो जाएगा। यानी राम का जो पढ़ने की जो क्रिया है, वो अभी कंटिन्यूअस में है, यानी चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान काल में रखेंगे। जैसे दूसरा वाक्य लेते हैं हम लोग कि राम पढ़ रहा है। तो राम पढ़ रहा है, तो राम क्या कर रहा है, काम पढ़ने का काम कर रहा है। और जब बोला जा रहा है वक्ता द्वारा कि राम पढ़ रहा है, उस समय भी राम पढ़ रहा ही होता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान काल में रखेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं एक और बात। अब मान लीजिए कि आपसे पूछेंगे कि राम क्या करता है, तो हम बोलेंगे कि राम पढ़ता होगा। यहाँ पर छूटा हुआ है, राम जो है पढ़ता होगा। तो जब इस तरह का जब सेंटेंस होगा, कोई पूछे कि साथियों आपके मित्र क्या कर रहा होगा, तो आप कहेंगे कि राम मित्र, आपके यदि मित्र का नाम राम है, तो आप कहेंगे कि राम पढ़ता होगा। यानी कि आप संभावना जता रहे हैं कि अभी वर्तमान में भी वह पढ़ रहा होगा। तो ये भी वाक्य आपको वर्तमान काल में ही आ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे लड़की दौड़ती है, तो जब वक्ता द्वारा ये बात कहा जा रहा है कि लड़की दौड़ती है, तो उस समय क्या कह रहा है कि लड़की लगातार दौड़ ही रही है। तो इसलिए इसको भी हम लोग, इस वाक्य को भी क्या रखते हैं, आपको वर्तमान काल में रखते हैं। तो अब चलिए वर्तमान काल के हम लोग अगला टाइप देखते हैं। देखिए, वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। एक सामान्य वर्तमान होता है, एक तात्कालिक वर्तमान होता है, और एक संदिग्ध वर्तमान होता है। तो इस तीनों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सामान्य वर्तमान है ना। सामान्य वर्तमान में क्या है, अब यहाँ देखिए मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ। जिससे क्रिया के वर्तमान समय में होने की सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। कोई भी क्रिया जब हो रहा है वर्तमान में, तो उसकी एक साधारण जानकारी, एक सामान्य जानकारी जब हमको प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस सेंटेंस को यानी उस वाक्य को कहते हैं सामान्य वर्तमान में कहते हैं। जैसे गीता पढ़ती है, तो गीता जब पढ़ती है, तो सेंटेंस से हमको क्या जानकारी मिलती है, एक सामान्य जानकारी मिलती है
गीता पढ़ती है और उसमें भी वर्तमान में, तो इसको हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान में इसको ले लेंगे हम लोग। दूसरा वाक्य है कि वह जाता है, तो वह जाता है तो ये सेंटेंस जो है वर्तमान काल का है और एक इससे आपको एक सामान्य जानकारी प्राप्त होती है कि वह जाता है। तो इस सेंटेंस को हम किस में ले लेंगे, आपको ले लेंगे इसको सामान्य वर्तमान काल में। और अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। देखिए, अब देखिए कि तत्कालिक वर्तमान, इससे क्रिया के वर्तमान समय में लगातार होने की जानकारी मिले, उसे तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे गीता पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है साथियों, तो मैं आपको अंग्रेजी में आपको इसको लिख देता हूँ। जैसे कि आप सेंटेंस देखिएगा, प्रेजेंट जो है आपको इम्परफेक्ट टेंस का जो आप देखिएगा, जो वाक होते हैं ना, वही वाक जो है आपको आ जाएंगे तत्कालिक वर्तमान में। जैसे आप देख रहे हैं गीता पढ़ रही है, वह जा रहा है, तो यह क्या होता है, गीता पढ़ रही है। जब वक्ता द्वारा बोला जा रहा है कि गीता पढ़ रही है, तो उस समय भी गीता क्या क्या करती है, काम पढ़ रही ही होती है। और इससे जानकारी, तत्कालिक जानकारी प्राप्त होता है कि गीता पढ़ रही है। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको तत्कालिक वर्तमान में कहते हैं। अब इसके परिभाषा से भी आप समझ सकते हैं कि जिससे क्रिया के वर्तमान समय में लगातार होने की जानकारी मिले। अब इस देखिए गीता पढ़ रही है, तो जब वक्ता द्वारा बोला जा रहा है गीता पढ़ रही है, तो उस समय भी पढ़ रही होती है और उसके बाद भी पढ़ रही होती है। इससे लगातार जानकारी प्राप्त हो रही है कि गीता पढ़ रही ही है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहाँ लेते हैं, उसको लेते हैं तत्कालिक वर्तमान काल में। यानी कि यह आपको अंग्रेजी के सेंटेंस, चूंकि अंग्रेजी आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें आपको ज़्यादा याद रहता है, तो ये आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं संदिग्ध वर्तमान। और संदिग्ध से शब्द से समझ लीजिए, वैसे वाक्य में जहाँ पर आपको संदेह उत्पन्न होता है वो संदिग्ध वर्तमान काल में आ जाएंगे। इससे वर्तमान समय में क्रिया के होने में संदेह व्यक्त हो, यानी वर्तमान काल में कोई भी क्रिया हो, इसमें इसकी संदेह जब उत्पन्न हो जाती है तो इसको संदिग्ध वर्तमान काल में कहते हैं। जैसे देखिए गीता पढ़ती होगी, ठीक है, यहाँ पर ताते ती लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, नहीं तो चल जाइएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। गीता पढ़ती होगी, तो यहाँ पढ़ती का ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ गीता पढ़ती है यदि लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगा। तो यहाँ के बाद अगर होगा, होगी इत्यादि लगा होगा तो इसको हम लोग संदिग्ध वर्तमान में रखेंगे। ठीक है, जैसे श्याम जाता होगा, देखिए जाता है रहता, तो ये आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आ जाता, यानी सिंपल इंडिफिनिट में। अब इसके बाद होगा होगी लग गया है, तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल में आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए कि आप आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप सारी बात को धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर बैठ जाएगा। और इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको हूबहू परिभाषा लिखने के लिए ही पूछ देगा। तो आपको जानकारी होना चाहिए, याद रहना चाहिए, तो आप कभी लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो बाद में भी आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ भी लिखने का मौका मिलेगा तो आप लिख देंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भविष्य काल में। ठीक है, देखिए इससे यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं और सुधार देता हूँ, भविष्यतः काल होता है। ठीक है, भविष्यतः काल, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। जिससे आने वाले समय में किसी काम का होना या करना माना जाए उसे भविष्यतः काल कहते हैं। जैसे सीता खाएगी मैं जाऊंगा, कोई भी काम यानी क्रिया जो है भविष्य में करने या होने का बोध होता है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या करते हैं कि भविष्यतः काल में लेते हैं। जैसे सीता खाएगी, अरे भाई कब खाएगी, तो ये भविष्य में खाएगी। मैं जाऊंगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं जाऊंगा, हो सकता है कल भी जाऊंगा, परसों भी जाऊंगा, इसके नेक्स्ट भी जाऊंगा, ये फिक्स नहीं है कि मैं कब जाऊंगा, लेकिन अब अभी जो बोल रहे हैं इसके बाद वाले समय में जाऊंगा, तो इसलिए ये भविष्य की बात हो जाती है। इसलिए इसको हम लोग कहाँ लेंगे, भविष्य काल में लेते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं भविष्य काल का भेद।
अब देखिए ये भी आपको देखिए सामान्य भविष्य काल है। अब देखिए इसको हम कहेंगे जिससे आने वाले समय में क्रिया की होने की सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। यानी आने वाले समय में आपको क्रिया की होने की सामान्य बिल्कुल साधारण जानकारी प्राप्त होती है। वैसे वाक्य को हम सामान्य भविष्य काल में रखते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, तो आप यह ध्यान दीजिएगा सीता खाएगी, तो इसका अंग्रेजी में ले लीजिए आपका फ्यूचर जो है इंफिनिट टेंस का जो आपको जो भी वाक्य होते हैं ना, वो सारे वाक्य जो है आपको सामान्य भविष्य काल में आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं संभाव्य भविष्य काल, जिससे आने वाले समय में क्रिया की होने की संभावना प्रकट हो। आने वाले समय में क्रिया की होने की संभावना प्रकट जब होता है तो संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे देखिए वाक्य में कल विद्यालय बंद रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद रहेगा, या शायद वर्षा हो। क्या यहाँ क्या किया जा रहा है, ये संभावना जताया जा रहा है वो भविष्य की बात का। संभावना जताया जा रहा है कहाँ के, भविष्य में कोई बात होगी उसकी संभावना जताई जा रहा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कल विद्यालय बंद रहेगा, यानी बात कल की जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि विद्यालय हो सकता है कि कल बंद रहेगा। तो इस वाक्य को हम कहाँ ले लेंगे, यानी कि संभाव्य भविष्य काल में ले लेंगे। इसके बाद शायद वर्षा हो, यानी संभावना जताई जा रही है कि जब वक्ता द्वारा बोला जा रहा है कि शायद वर्षा हो, इसका मतलब है कि वक्ता जो है उस समय तक ये बात जान रहा है कि वर्षा नहीं होगा और इस बोलने के बाद वाले समय में वर्षा होगा। यानी आने वाले समय में क्रिया की होने यानी वर्षा के होने की संभावना को देखा जा रहा है वक्ता द्वारा। तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या करेंगे साथियों, संभाव्य भविष्य काल में लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। 2-3 बार आप देख लेंगे, एक ही बार वीडियो में समझ में आ जाएगा, 2-3 बार देखने की क्या जरूरत है। लेकिन पूरी तन्मयता ढंग से आप वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए और विश्वास कीजिए आपके एग्जाम में जरूर सफलता में मेरा वीडियो जो है आपको योगदान देगा, क्योंकि और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बस रिजल्ट नहीं आ रहा है, यही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन आएगा ही, आ जाएगा कहाँ। ठीक है, जब रिजल्ट आ जाएगा तब 15 से 20 दिन का समय मिलेगा, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, तो थोड़ा थोड़ा करते करते कछुआ का चाल चलते हुए आप पूरी तरह जो है अपने सिलेबस को कवर रखिए और जैसे ही रिजल्ट आएगा एकदम रिवीजन मार दीजिएगा और सटासट जो है एग्जाम में लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हेतु भविष्य काल, जिससे आने वाले समय में क्रिया का होना या करना किसी कारण के उपस्थिति पर निर्भर रहेगा, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, भविष्य काल में लेते हैं। जैसे गाओगे तब मैं जाऊंगा, यानी कह रहा है वक्ता कि तुम यदि गाना गाओगे तब मैं जाऊंगा, तो ये आने वाले समय में कंडीशनल सेंटेंस की बात करता है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग हेतु मध्य भविष्य काल में लेते हैं। दूसरा वाक्य देखेंगे, राधा नाचेगी तो वह गाएगा। यहाँ जब राधा नाचेगी आने वाले समय में तभी वह गाएगा, तो ये भी आपको ऐसे वाक्य को हम हेतु मध्य भविष्य काल में लेते हैं। देखिए साथियों, आज मैंने आपको जो वर्तमान काल और आपको ये भविष्य काल का पूरा जो है थ्योरी करा दिया हूँ। भविष्य इसके बाद इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आपको मैंने बताया था भूतकाल के संदर्भ में। तो इस तरह से काल जो चैप्टर है आपको 2 वीडियो में बिल्कुल समाप्त हो गया है और आप जाकर वीडियो को देखें और प्रैक्टिस कीजिए, निस्संदेह आपकी कामयाबी में 4 चांद लग जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।